लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण से दम घुट रहा है। दिल्ली में मंगलवार को इस सीजन की सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। शहर का AQI 423 पहुंच गया। केंद्र ने बढ़ते प्रदूषण के कारण पूरे दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में ग्रैप थर्ड लागू है, इसके नियमों का पालन किया जाएगा। कल से स्कूलों को हाइब्रिड कर दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लास चलेंगी। 3 लगा है और इसके चलते हुए जो हमें सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं उनको स्पीड में लिया गया है और कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे। हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक, और ऑनलाइन क्लासेस चलेगी बच्चों की। और इसके अलावा भी आज सारे विभागों के साथ में हमने इसकी विस्तृत चर्चा कि कहाँ पे और क्या क्या संभावनाएं हैं जो सरकार कर सकती है। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन जो है, ये दिल्ली शहर जो आसपास की सराउंडेड सिटीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा असर दिल्ली पे रहता है। दिल्ली जो मेजर्स कर रही है पूरी सिंसियरिटी से कर रही है और हर प्रकार से कर रही है। आज वाटर स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहाँ जहाँ भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ें मेंटेन्ड है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विशेष मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि SIR को रोकना ही इस समय हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक और हम अदालत और सड़कों दोनों पर इस खतरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वॉर रूम और हेल्पलाइन के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ियों को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया, आज पूरे तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन द्वारा SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि हम लगातार सक्रिय रहेंगे और जनता के मताधिकार की रक्षा करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे वीर पूर्वजों के संघर्ष की बदौलत हमें हक और अधिकार मिले हैं। ये झारखंड राज्य अपने निर्माण के 25 वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर 15 नवंबर को पूरा करने जा रहा है। उन्होंने राज्यवासियों को इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये दौड़ झारखंड की एकता, संघर्ष और विकास की प्रतीक है। खुशहाली और समृद्धि माननीय मंत्री जी संवाददाता हस्ताक्षर किया था हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति मैं निवेदन करना चाहती हूँ सोनी मैम, ये स्वागत और सम्मान आपके लिए अंगवस्त्र सम्मान स्वरूप और जब हमारी खुशियों का ये उत्सव है 2025 टेक्निकल ऑफिसर ध्यान दें, भाई और मुन्ने वहां पर बड़े ऑफिसर हैं कि रेडियो मोड होते हुए
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुजरात में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में प्रमुख निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति अत्यंत अनुकूल है। राज्य देश के भौगोलिक केंद्र में स्थित है और यहाँ खनिज संपदा की प्रचुरता है। उद्योगों के लिए यहाँ का माहौल बेहद उपयुक्त है। आज 8 कंपनियों ने निवेश के लिए MOU पर साइन किए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और सभी निवेशकों से आग्रह करते हैं कि एक बार जरूर छत्तीसगढ़ आएं। का स्वागत है और हम लोग की उद्योग नीति बहुत अच्छी है और छत्तीसगढ़ एक तो देश के बीचों बीच में है और छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। वहाँ पर आयरन ओर है, आपका कोयला है, वहाँ पर बिजली है, पानी है, मैन पावर है, सब कुछ है। उद्योग के लिए बहुत अच्छा वातावरण है और हम आज जो भी 8 कंपनी MOU साइन किए हैं उनका सबका अभिनंदन करते हैं और भी आह्वान करते हैं कि सब एक बार जरूर छत्तीसगढ़ आएं और छत्तीसगढ़ को देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और प्रमाण पत्र वितरण समारोह के बाद जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपने रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसी अवसर पर देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मना रहा है, जिन्होंने हमारी जनजातीय समाज को नई पहचान दी। यह आयोजन पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर हमारा जनजातीय समुदाय को एक नई पहचान देने वाले राष्ट्र देश की स्वाधीनता की चेतना को जागरूक करने के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरे देशवासियों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह वर्ष भारत के गणतंत्र के हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया था, उसके भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी एक साथ एक ही वर्ष में इतनी तिथियां, और यह महज संजोग नहीं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम सब ने प्रयागराज में महाकुंभ का भी दर्शन किया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक परिवार एक उद्यमी कार्यक्रम के तहत कनगिरी के पेदाइरुलपाडु MSME सहित राज्य भर में 50 MSME पार्क और 38 उद्योगों के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, राज्य में औद्योगिक विकास के लिए गठबंधन सरकार के पिछले 17 महीनों के प्रयास अब परिणाम देने लगे हैं। औद्योगिक जगत में सरकार के प्रति विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी कारण बड़े पैमाने पर राज्य में निवेश आ रहे हैं, नई कंपनियां स्थापित हो रही हैं और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में उद्योगों के शिलान्यास व उद्घाटन हो रहे हैं। ये निवेश का उत्सव है। लेट्स माइक CM साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment